हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। आप लोगों की देखिए सिचुएशन अलग है, आप लोगों की एज अलग है, आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग है। हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो इसलिए इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि रीडिंग जो है वो जनरल होगी। मैच जितना होता है आपसे, आपके और अपने पर्सन की आप पर्सनालिटी देखिए, आप लोगों की सिचुएशन देखिए, उसके अकॉर्डिंग जितना आपसे मैच हो आप उतनी ही चीज़ों को रखें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। और आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन है इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ये जो 888 का पोर्टल अभी गया है और चल रहा है, मैं यही कहूंगी ये चेंज तो ला रहा है। और दिस चेंज इज फॉर एवरीबॉडी इज गुड। ये आप लोग उन सब लोगों के लिए अच्छे के लिए हो रहा है जिन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया है, अपने शैडो वर्क को आपने अच्छे से किया है। आपके अंदर में जो जो कमी थी आपने उसको समझ के उससे दूर होने की कोशिश की है। यही चीज बहुत हद तक, मैं कंप्लीटली नहीं कहूंगी, बाकी मैं कार्ड से भी देखूंगी, लेकिन बहुत हद तक यही कोशिश आपके पर्सन ने भी की है और वो इस प्रोसेस में है अभी। वैसे वैसे लोगों से जो एक समय तक जिन्होंने इनका साथ दिया, ये जिनके साथ खुश रहे, ये जिनके साथ बहुत अच्छा कोई ट्रोक क्यों रहा है, मतलब जितना उन्होंने दिया इतना इन्होंने उनको वापस रिटर्न दिया। प्यार हो, दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, पैसा हो, रिश्ता निभाना हो, वो सब कुछ अच्छा चला। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जिससे आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि हो गया है कुछ। इनको दूसरों की सच्चाई पता चली, कुछ दूसरों को इनकी सच्चाई पता चली, तो पूरा जैसे एक युद्ध हुआ हो, पूरा जैसे एक बहुत बड़ा फेज, बल्कि किन्हीं के लिए तो मैं कहूंगी कि उम्र का एक बहुत बड़ा पड़ाव यहाँ पे पूरा किया है आपके पर्सन ने। और हमारे व्यूअर्स ने में से भी काफी सारे लोगों का जिनकी मेच्योर एज हो चुकी है, आप लोग 30-35 प्लस एंड प्लस है, 40 प्लस है, इससे प्लस है, तो आप लोगों ने बहुत बड़ा उम्र का जो पड़ाव है उसको कंप्लीट किया है, जीवन को समझा है, लोगों को समझा है, आपके पर्सन ने भी आपको समझा है और अपने आसपास जो थे खुद को भी उन्होंने समझा है। सच्चाइयां सामने आई हैं और कुछ रहस्य भी उजागर हुए हैं। कौन क्या था, इनके साथ कौन किस लिए अच्छा था और किसमें प्योरिटी मिली है। तो ऐसे जो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में कोई किसी का नहीं होता, सच्चा प्यार सिर्फ पेरेंट्स का होता है या भाई बहन का होता है, ऐसे करके जो भी जिनका भी जो एक्सपीरियंस रहा हो इस तरीके से। तो वैसी चीजें सतह पे आई है, सरफेस पे आई है इस व्यक्ति के अंदर में। आपकी अगर यहाँ पे बात करें, आपके पर्सन समझ चुके हैं कि आप क्या हो। उनको पता है कि आपका इनके साथ दिल का रिश्ता है, आपका इनके साथ कोई लेन देन के बेसिस पे ये रिश्ता नहीं है कि प्यार दिया तभी तब तक ठीक है, केयर की तभी तक ठीक है, या घूमे फिरे या गिफ्ट्स दिए तभी तक ठीक है। वो जान चुके हैं कि ये उससे कहीं ऊपर की चीज है। इतना इस ये अवेकनिंग, इतना आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में जानते हैं, आपकी अच्छाइयों को जानते हैं, आपकी जो कमी है वो भी वो जानते होंगे। इनको इस वक्त आपकी इस तरीके से याद आती है जैसे कि आप लोग दोनों कहीं एक ऐसी जगह पे है जहां बिल्कुल सन्नाटा हो, ऐसा नहीं है, लोग हो आसपास हो लेकिन इतने दूर हो
कि न तो आप दोनों की आवाज़, आप दोनों की एनर्जी उन लोगों तक जा सके और ना ही उनकी आवाज़ आ सके। आप लोग बस सबको दूर से देख रहे हो, अपने पेरेंट्स को दूर से देख रहे हैं, सब लोगों को दूर से देख रहे हैं और आप लोग दोनों साथ बैठे हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हो या एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के बैठे हो या इन्होंने आके आपको पीछे से गले लगाया हुआ है। ऐसा सुकून भरा फैंटेसी, ऐसा दिवा स्वप्न आपके पर्सन देख रहे हैं। दिवा स्वप्न कहते हैं जो आंखें खोल के हम जिन चीज़ों को फैंटेसाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं। ये रात में भी हो सकता है, नाम दिवा स्वप्न है, लेकिन चूंकि आंखें खोल के देखते हैं तो इसलिए इसको दिवा स्वप्न कहते हैं। ओके, तो ऐसी चीजें आपके बारे में आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं। आपकी केयर और आपका दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करने का नेचर बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते कब अपने बारे में भूल जाते हो, कब अपना ख्याल रखना भूल जाते हो, कब आपने जब इनका ख्याल रखा था और ख्याल रखते रखते खुद की सुध बुध आप खो बैठे थे। तो ये चीजें भी आपके पर्सन जो है वो जानते हैं। ये खास करके मैं उन लोगों के लिए कहूंगी वेर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है, एक दूसरे के साथ मैरिड है। ओके, नहीं भी है तो भी यही उनकी ऊर्जा है आपके लिए कि आप पार्टनर जिसके भी बनोगे, इनके बनो किसी के बनो, फ्यूचर क्या लिखा है देखिए कोई नहीं जानता है ऊपर वाले के अलावा। तो इनकी यही ऊर्जा है आपको लेके। आप अपने जीवन में उदास हुए, इनके आपके जीवन में आने के बाद जितने तूफान आपके जीवन में आए हैं, ये उस चीज को समझते हैं बहुत अच्छे से और उसका जिम्मेदार ये खुद को भी मानते हैं। पर अब उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया था। अब वो चाहते तो सिचुएशन को थोड़े कामली, थोड़े और अंडरस्टैंडिंग, थोड़े और पेशेंस के साथ रिजॉल्व कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। थोड़ा मुझे गुस्सा नजर आ रहा है, कुछ ऐसी तीखी बात बोल दी, कुछ ऐसी कड़वी बात बोल दी, चुभने वाली बात बोल दी थी या ऐसा बिहेव कर दिया था जिससे कि ना किसी को भी झटका लग सकता था, किसी को भी शॉक लग सकता था। तो वही चीज शायद आपके साथ हुई है। तो इतना तो जरूर पता है कि आपकी अच्छी खासी चलते हुए जीवन को इन्होंने आके एक अजीब सा मोड़ दे दिया है, बहुत अजीब सा मोड़ दे दिया। आप चुप हो, आप इनको रीच आउट करने की कोशिश नहीं करते हो। ये चुप हैं, ये आपको रीच आउट करने की कोशिश नहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इनका मन नहीं करता है, इनका मन बहुत करता है। बस ये बहुत सारे सवाल जवाब अपने मन से भी करते हैं कि ये जो पर्सन है जिसको मैं इतना पसंद करता हूँ, जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ, जिसको मैं इतना, जिसके ऊपर मेरा मन कहता है कि मुझे भरोसा इस पे करना चाहिए, ये व्यक्ति बाहर से अंदर से बहुत खूबसूरत है और जो सबसे सुंदर है, जो सबसे शुद्ध है, प्योर है, वो है इस व्यक्ति की जो फीलिंग्स है मेरे लिए, वो सबसे प्योर है। उसमें उसमें उम्मीदें कम है, उम्मीदें एकदम मिनिमल है, बहुत सबसे कम है। आपको मटेरियलिस्टिक चीजें इस व्यक्ति से नहीं चाहिए। आपको चाहिए इससे प्यार चाहिए, इसका थोड़ा सा वक्त चाहिए और सम्मान चाहिए। वही सारी चीजें ये अब फील करते हैं कि आपको तो बस यही प्यार ही चाहिए था ना, इनसे इनका वक्त चाहिए था। अपने फोकस ये जो व्यक्ति है इस वक्त इनका फोकस और अलग अलग चीजों पे भी है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन बाद में करूंगी क्योंकि एनर्जी आ रही है तो आप तो समझ ही गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको थोड़ा कार्ड से और ज्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। एक तीसरा पर्सन है आप लोग दोनों के बीच में जो इनके फैमिली से भी हो सकता है और कोई कोई एक रोमांटिक पार्टनर भी है। मैं कार्ड से उसको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ मैं थोड़ी आपकी एनर्जीज आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। आपको समहाउ ये ऐसा फील करते हैं, अगर आप लोग टच में हो, थोड़ी बहुत भी बातचीत होती है तो आपको तो पता होगा, लेकिन समहाउ ये ऐसा फील करते हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनका इंतजार कर रहे हो। ये इस व्यक्ति का मानना है।
अगर सिचुएशन अलग हो चुकी है तो यही कहूँगी कि ये समझते हैं कि आपने कभी इनका बहुत ज़्यादा वेट किया था। मान लीजिए आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अगर मैं उम्र देखूं तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे आप लोग तो सेटल डाउन हो चुके हैं किसी और के साथ में, और आपके तो बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो याद आप लोग दोनों ही करते हो एक दूसरे के लिए, तो ये चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन जानते हैं कि ये जो भी आप लोगों का रिश्ता था मैं उनके लिए बोल रही हूँ जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ कहीं किसी किसी के साथ सेटल डाउन हो चुके हैं। तो याद इस पर्सन ने हमेशा आपको किया, याद आपने भी हमेशा इस व्यक्ति को किया। अब कलेक्टिवली अगर और बोलूं तो रीच आउट नहीं कर रहे हो आप लोग दोनों एक दूसरे को, ये चीज तो यहाँ पे एकदम साफ हो चुकी है। और थोड़े से अब हम कार्ड से देखेंगे। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि ये जो व्यक्ति है इनका ब्रेकअप अभी थर्ड पार्टी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से मन में इस व्यक्ति के है कि वो अब रिश्ता ज्यादा चला नहीं पाएंगे, एंड फॉर हिज ओन गुड, इन्हीं के अच्छे के लिए उस रिश्ते से इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन, पूरी तरीके आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है ये स्टॉकिंग उनकी कहाँ से हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि ये आपको और जानने समझने के लिए आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। किसी से अगर कुछ पूछ रहे हैं, कहीं से अगर नजर रख सके आपके ऊपर, जैसे आप लोग ऑफिस में अगर है या कॉलेज में है, तो आपके जो लोग आपको जानते हैं या जो लोग आपके पड़ोस में रहते हैं, कोई भी आपके पड़ोसी हो सकते हैं, उससे दोस्ती करके आपकी जो मेड है उसको पैसे देके किसी भी तरीके से इनको आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी है और अपनी इंफॉर्मेशन छुपानी है। यही चीज हो रहा है ना यहाँ पे, तो हर चीज एक तरफा हो रही है। आप क्या कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा टैरो रीडिंग्स जो है हमारी जो व्यूअर्स हैं वो देख रही हैं टैरो रीडिंग्स, इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। या अगर किसी कॉमन फ्रेंड को जानते होगे तो हो सकता है आप उनसे पूछ रहे होगे, लेकिन ये उससे भी ऊपर की चीजें आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप इतने अच्छे हो, क्या आजकल के जमाने में कोई इतना अच्छा होता है क्या? तो इस चीज को जानना चाहते हैं कि आप शायद छुपाते हो, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत विजडम है, बहुत बुद्धिमान हो आप, लेकिन क्या सच में आप ऐसे हो या फिर इस चीज का आप शो ऑफ करते हो, इस चीज का आप दिखावा करते हो इस व्यक्ति को या फिर दुनिया को? ऐसा ये जानना चाहते हैं आपके बारे में, इसीलिए अभी आपकी तरफ ना आगे बढ़ रहे हैं, समय लेंगे, आपको जानना चाहेंगे। कुछ नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो है अगर 99 यहाँ पे मैं देखूं और नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 1, 111, तो 1111, तो आई एम वेरी श्योर 111, 1111 ये इतना ज्यादा आप लोगों को अभी दिख रहा होगा, इतना ज्यादा दिख रहा होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। एंड क्योंकि यहाँ पे 99 आया है तो ये जो फेज है दिस इज अबाउट टू एंड। बहुत सारे लोगों के लिए, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं कि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए यही है यहाँ पे कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ऐसा देखते हैं जैसे कि आप ही इनका वो बेटर हाफ हो जिसके साथ इनको अपना आगे की लाइफ जो है वो देखनी है। एक चीज और मैं कह सकती हूँ, ये उन लोगों के लिए है अगर ये व्यक्ति किसी दूसरे के साथ मैरिड है तो ये थोड़ा फिर आपके लिए उतना अच्छा न्यूज नहीं हो सकता है। फिर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली, इस चीज की वजह से ये आपसे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, आपसे आगे बढ़ रहे हैं। अभी के लिए इनका यही मन है कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, समाज है, उसको देखना है, तो इसकी वजह से वो आगे भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ये मैंने सिर्फ उनके लिए बताया है जहां पे किसी और के साथ मैरिड है। एक और मैसेज, एक और इंफॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि शुरू से ही आप दोनों के बीच में या तो सिर्फ एक बंदा या बंदी, कोई एक व्यक्ति ऐसा रहा है या रही है जिसने आपके पर्सन के बहुत
कान भरे हैं शुरू से ही आपके लिए। मैं एक चीज बताती हूँ, एक है कि आप मान लीजिए अपने पर्सन को नए मिले, जब भी मिले थे नए थे ना आप उनके लाइफ में, लेकिन आपसे पहले भी बहुत सारे लोग को वो जानते थे, आपसे भी पहले बहुत सारे लोगों के ऊपर आपके पर्सन विश्वास करते थे कि वो मेरे अपने हैं, वो मेरे अच्छे हैं। तो जब उन्होंने आपके बारे में उनको चीजें बताई कि ऐसे ऐसे करके आप मिले हो, तो उन्होंने उनको कहा कि यार जरा पता लगाओ, उसके बारे में पता लगाओ। तो उन्होंने जो भी जैसे भी पता लगाया, आपके बारे में नहीं लगाया, पता नहीं क्या हुआ, और उन्होंने आपके पर्सन को बताया, और जो बताया वो चीज मिस इन्फॉर्मेशन थी। ओके, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना आपके बारे में दी गई, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके माली हालात जो है या जो थे। और मैं अगेन यहाँ पे कह रही हूँ, आप लोग प्लीज ऑफेंडेड मत होना, लाइट माइंडेडली थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिएगा कि मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, या जिसको हम नॉर्मल भाषा में अफवाह कहते हैं ना, अफवाह फैलाना, र्यूमर फैलाना, किसी के बारे में गलत बोलना। जब उन्होंने वो चीज आपके बारे में आपके पर्सन को बताई थी, तो आपके पर्सन के माइंड में एक ऐसी धारणा, एक ऐसा नोशन आपके बारे में बन गया, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो, उनका दिल भी टूटा था, क्योंकि उनको आप बहुत अच्छे लगे थे। तो लेकिन जब ऐसी इंफॉर्मेशन मिली, तो जैसे एकदम से उनका प्यार आपके लिए ना खत्म सा हो गया, और वो बोले कि नहीं, आगे बढ़ने में तो मुझे अब यहाँ पे डर लग रहा है, या शायद अच्छा नहीं रहेगा हमारा फ्यूचर, या हम दोनों का जो साथ है अगर इसको कंटिन्यू करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं होगा। और मेरे जो ये जो दोस्त लोग हैं, या ये जो भी है जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या जो परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, वो अच्छा नहीं मानेगा हमारे रिश्ते को। ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे रही हैं। तो उस मिस इन्फॉर्मेशन, उस अफवाह या गलत सूचना के आधार पे आपके पर्सन ने आपके लिए जो नोशंस बना लिए थे, जो धारणा बना ली थी, वो उस वक्त भी थी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कि वो अभी भी कुछ ना कुछ उनके माइंड में परसिस्ट कर रही है, इसलिए भी आपके पर्सन जो है आपसे बात नहीं करते हैं। बहुत जानना समझना चाहते हैं कि जो एक तो जो वो अंदर से आपके लिए फील करते थे, आपको अच्छा मानना, आपको सच्चा मानना, और इधर से ये इन्फॉर्मेशन, तो दोनों का क्लैश हुआ, और ये क्लैश अभी भी चल रहा है। तो जब चल रहा है तो इनको लगता है, और पता है आपको यहाँ पे ये दो कार्ड्स जो है, ये दोनों कार्ड्स मिस इन्फॉर्मेशन को बता रहे हैं। और आपके पर्सन का कोल्ड बिहेवियर आपके लिए पहले भी रहा था, अभी भी थोड़ा मुझे कोल्ड ही दिख रहा है वैसे। तो याद करना अलग चीज है, वो तो अपने दोस्तों को नहीं बता सकते ना कि कैसे वो फैंटासाइज करते हैं आपके बारे में रात में, कैसे वो रात में या कभी भी, कैसे आप उनके दिलो दिमाग में पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलते रहते हो, कैसे वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, ये कैसे समझा पाएंगे लोगों को। तो माइंड एकदम इस वक्त आपके पर्सन का विचलित हुआ पड़ा है, इसलिए ना वो आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ना बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप उन तक पहुंचने की कोशिश करते हो, कहीं जहाँ पे भी आप लोग कॉलेज स्कूल या कहीं पे भी, अगर स्कूल ही सॉरी कॉलेज ऑफिस, जहाँ पे भी अगर टकरा भी जाते हो, तो शायद वो आपसे कतरा के निकल जाते होंगे, अवॉइड कर रहे हैं अभी आपको आपके पर्सन। आइए थोड़े से कार्ड्स और देख लेते हैं प्रेजेंट के लिए। और कोल्ड सा बिहेवियर आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि कोई मतलब नहीं है, आगे जाओ ऐसा करके, थोड़े वैसी। और आप हर्ट हो, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा हर्ट हो। देखते हैं और आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं ये व्यक्ति। मैंने बोला ना, ये इंफॉर्मेशन इस व्यक्ति को आपके बारे में कुछ और दी जा रही है, और फील ये कुछ और करते हैं आपके लिए। कुछ ऐसे संकेत दिख जाते हैं, या क्यों आप हमेशा इनके माइंड में ऐसे घूमते रहते हो, जैसे काम से या किसी से बात करके थोड़ा सा फ्री होते हैं, और इनका दिमाग जो है वो एकदम से जंप कर जाता है आपके ऊपर में, और वो इस वजह से है। अगर इतने मेच्योर इनका माइंड है, इस व्यक्ति का माइंड, कि ये समझ सके कि ये पास्ट बर्थ का कनेक्शन है, और नहीं पता है इस व्यक्ति को कि आप दोनों मिलने के लिए बने हो, हमेशा के लिए साथ रहने के लिए बने हो,
या फिर कुछ कर्मा एक दूसरे का कंज्यूम करके कोई किसी को दर्द दे के और अलग होने के लिए बने हो, ये इस व्यक्ति को नहीं पता है। क्योंकि कंडीशंस ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि हालात आपको मिलने नहीं देंगे। आप लोग जब भी मिलने की कोशिश करोगे, कोई ना कोई बीच में आके इंटरप्ट जरूर करेगा। और एक चीज मैं बता देती हूँ, जब भी इनको कुछ बताता है ना, तो इनका माइंड पे जैसे उसकी गहरी छाप पड़ जाती है। कुछ लोगों का होता है वो अपने, जैसे आप ऑरा को समझ लीजिए, ऑरा पे हर तरीके की एनर्जी आती है, पॉजिटिव आती है, नॉट सो पॉजिटिव आती है। तो क्या एंटर करता है, अगर ऑरा इतना मजबूत है तो आप पॉजिटिव को एक्सेप्ट कीजिए और जो पॉजिटिव नहीं है उसको हटा दीजिए। ये व्यक्ति जो पॉजिटिव नहीं है, जो इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत जानकारी है, गलत सूचना है, उसको भी वो एंटर करने देते हैं अपने माइंड में, अपने कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, और वो फिर आपके लिए वैसी ही धारणा बनाता है। लेकिन फिर इनका सबकॉन्शियस माइंड अंदर से कहता है कि गलत सोच रहे हो, क्यों मैं इस व्यक्ति को तुम्हारे सामने बार बार ला रहा हूं, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। और रीजन है या तो पास्ट बर्थ कनेक्शन, या फिर कुछ कारण से यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, ठीक है, जो परमपिता परमेश्वर है, डिवाइन ने मिलवाया है। कुछ चीजों की पूर्ति डिवाइन को आप दोनों के थ्रू करवानी है। किसी को चेंज करना है, किसी को बहुत ज्यादा चेंज करना है, या कुछ काम निकलवाने हैं आप दोनों से। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कुछ लोगों के भले के लिए काम करो, वो पता नहीं है, क्योंकि ये तो यूनिवर्स की प्लानिंग है, गॉड की प्लानिंग है। तो गॉड की प्लानिंग को क्या जान सकता है। तो ये बहुत गूढ़ चीज है, यहाँ पे बहुत गहरी बात है। इसको सब कोई को समझना मुश्किल हो जाता है। तो है यहाँ पे सिचुएशन है, इतनी गहरी है। लेकिन आपके जो पर्सन है उनका माइंड इस वक्त आपके लिए तो बहुत कोल्ड है, और बहुत अपने ऊपर, अपनी खुशी, अपने मानसिक सुख और अपनी इच्छा पूर्ति पे आपके पर्सन का लगा हुआ है कि उनको हाँ, एक चीज मैं बता देती हूँ, आपके पर्सन की जो संगति है ना, संगति सत संगति नहीं है, वो कुसंगति है। आपके पर्सन कुसंगति में पड़े हुए हैं। ये खुद ही वैसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो जो लोगों के अंदर में, इस पर्सन के लिए, मैं आपके लिए तो भी आपको भी साइड कर दूंगी, लेकिन जो लोग इस व्यक्ति के लिए ही अच्छे नहीं है, वैसे ही कुसंगति में आपके पर्सन पड़े हुए हैं और उनकी बात भी मानते हैं, ज्यादा समय साथ बिताते हैं ना। आइए देखते हैं कि हमारी व्यूअर्स का क्या मानना है आपके पर्सन के लिए, आप क्या सोचते हो। आप अपने पर्सन को मानसिक रूप से आपकी तुलना में बहुत ज्यादा इमेच्योर और बहुत ज्यादा इमेच्योर बचकानी हरकत करने वाला, लेकिन चूंकि बच्चे ये है नहीं, ये मेच्योर एज में है, तो इसलिए आपको लगता है कि आप इनसे कहीं ज्यादा समझदार हो। और ये हैं गुस्से वाले, ये हैं अपनी इच्छाओं के पीछे इतना ज्यादा भागने वाले कि इसमें वो अगर गलत भी करते चले जाए, अगर लोगों को कुचलते हुए भी चले जाए, तो उसको कुचलते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है सबके साथ नहीं करते हो, लेकिन आपके साथ तो इस व्यक्ति ने ऐसा जरूर किया है। जब आप इनसे मिले थे ना, ये जो पर्सन है, ये इन्होंने पूरा सपना देख डाला था आपके साथ में। लेकिन ये जो भी थे ऐसे लोग, ये टावर सिचुएशन पास्ट का है, मैं बता देती हूँ, उसकी पोजीशन ऐसी थी, ये पास्ट की सिचुएशन को बता रहा है। तो वो जो टावर सिचुएशन आया था आपकी लाइफ में, आप उससे अब उबरने की कोशिश कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, ठीक है ना। ये पास्ट का कार्ड, यहाँ पे ये हीलिंग। और आपको अभी तक इस व्यक्ति से वो समझदारी नहीं मिली है जो समझदारी की आप उम्मीद करते हो। ओके, बॉटम में यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वो समझदारी नहीं मिली है। आप प्लीज, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप मैं यही कहूंगी, अगर इस एनर्जी में आप अपने आप को पाते हैं तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अगर आप अपने आप को इस एनर्जी में पाते हैं तो फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके, इस तरीके से वाइस वर्सा कर लीजिएगा।
वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक तो मैं जेंडर जानती हूँ हमारे व्यूअर्स का, 50-50 आप लोग हैं, मेल फीमेल। और एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ लोग चाहते हैं कि ये पर्सन आए, बात करे और बात करके सॉर्ट आउट कर ले चीजों को। फैमिली का भी थोड़ा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, फैमिली का भी प्रभाव है। आप में से कुछ लोग के पर्सन तो आपसे शादी देखिए करना चाहते हैं। मैंने बोला ना, ये पहले भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, पर ऐसे जल कुकड़े लोग होते हैं हाँ, खुद भी खुश नहीं रहते हैं और दूसरे की खुशी देख के भी जलते रहते हैं। ओके। और खासकर जो सीधे सच्चे लोग होते हैं ना, उनके ऊपर तो कुछ ज्यादा ही अटैक्स इस तरीके से करवाते हैं। लेकिन चालाक लोग अपनी रक्षा खुद कर लेते हैं, अपनी चालाकी से, अपनी बेईमानी से और अपनी धूर्तता से। लेकिन जो सीधे साधे होते हैं तो उनकी रक्षा कौन करते हैं? तो वो बैठे हैं परमपिता परमेश्वर, वही करते हैं सारी चीजें। चालाकों की रक्षा वो खुद करे, और जो सीधे साधे होते हैं, जो अच्छे सच्चे लोग होते हैं, तो फिर ईश्वर ही अपना आते हैं कि चलो भाई, ये सीधा बच्चा मेरा, इससे कुछ हो नहीं रहा है तो मुझे ये उठना पड़ेगा करते हैं रक्षा इसकी, कुछ किया जाए इसका। तो ऐसे ही लाइट मूड में रहा कीजिए, हंसते खेलते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।